आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। साई न्यूज के धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब हम आपको हिंदू पंचांग के 5वां अर्थात श्रावण माह शिवजी को क्यों प्रिय है यह बताने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं श्रावण माह के बारे में। जानिए इस वर्ष उत्तर एवं दक्षिण भारत में कब से आरंभ होगा श्रावण मास। श्रावण मास के पर्व, व्रत, त्योहारों आदि के बारे में जानिए विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का 5वां मास है। भारत में इस माह में वर्षा ऋतु होती है और प्रायः बहुत अधिक गर्मी होती है। श्रावण मास, जिसे सावन का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। सावन माह के दौरान सोमवार का दिन शुभ होता है और ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा करे तो भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। श्रावण मास शिवजी को विशेष प्रिय है। देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है, द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में तिवल्लभः श्रवणार्हं यन्माहात्म्यं तेनासो श्रवणो मतः श्रवणर्क्षं पौर्णमास्या ततोपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिदः श्रावणोप्यतः। अर्थात मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। श्रावण मास, जिसे आमतौर पर सावन या श्रावण मास के रूप में जाना जाता है, हिंदू पुराण के अनुसार एक पवित्र महीना माना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। पश्चिमी कैलेंडर के अनुसार श्रावण आमतौर पर जुलाई से अगस्त महीने के आसपास आता है। श्रावण नाम स्वयं नक्षत्र श्रावण से आता है, जो कि पूर्णिमा पर या इस महीने के दौरान कभी भी आसमान में दिखाई देता है। बारिश के आगमन का जश्न मनाने के लिए पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, इसलिए इसका नाम सावन है। त्योहार हमेशा भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब त्योहार एक पवित्र महीने के दौरान होते हैं तो यह भक्तों और हिंदुओं के लिए उत्सव का एक और रूप लाता है। सावन का महीना अपने आप में एक संपूर्ण उत्सव है, लेकिन कई समारोह इसके भीतर आते हैं जिनकी अपनी अलग कहानी है। श्रावण, सावन मास 2025 का महत्व एवं शिव भक्तों के लिए एक पवित्र समय क्या है, यह जानिए। सावन का महीना धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। यह किसी भी मांगलिक या धार्मिक समारोह के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस महीने में लगभग सभी दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार या सावन सोमवार के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान शिवलिंग को विशेष रूप से पवित्र जल और दूध से स्नान कराया जाता है। भक्त हर श्रावण सोमवार को भगवान शिव को बेल के पत्ते, फूल, पवित्र जल, दूध और फल चढ़ाते हैं। वे सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और अखंड दिया जलाए रखते हैं। आइए जानते हैं सावन माह 2025 से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को। जानिए सावन या श्रावण महीना कब है। 2025। सबसे पहले उत्तर भारतीय राज्यों के लिए श्रावण मास की तिथियां जानिए। इस वर्ष श्रावण 2025 का महीना शुक्रवार 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और उत्तर भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा आदि के लिए शुक्रवार 8 अगस्त 2025 तक चलेगा। जानकार विद्वानों का मत है कि बिहार और छत्तीसगढ़ में इस साल केवल 4 सावन सोमवार होंगे।
श्रावण प्रारंभ होगा शुक्रवार 11 जुलाई 2025 को। पहला श्रावण सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025। दूसरा श्रावण सोमवार व्रत 21 जुलाई 2025। तीसरा श्रावण सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025। चौथा श्रावण सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025। श्रावण समाप्ति तिथि या पंचम श्रावण व्रत शनिवार 9 अगस्त 2025 को रहेगा। वहीं दक्षिण भारतीय और पश्चिमी भारतीय राज्यों के लिए श्रावण मास की तिथियां इस प्रकार रह सकती है। श्रावण प्रारंभ होगा शुक्रवार 25 जुलाई 2025 से। पहला श्रावण सोमवार व्रत 28 जुलाई 2025। दूसरा श्रावण सोमवार व्रत 4 अगस्त 2025। तीसरा श्रावण सोमवार व्रत 11 अगस्त 2025। चौथा श्रावण सोमवार व्रत 18 अगस्त 2025। श्रावण समाप्ति तिथि या पंचम श्रावण व्रत रहेगा शनिवार 23 अगस्त 2025 को। पर्व, त्योहार एवं व्रत के बारे में जानिए। श्रावण कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को पार्थिव शिव पूजन प्रारंभ होगा। श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी को मौना पंचमी। श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी को कामदा एकादशी व्रत। श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को प्रदोष व्रत। श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरियाली अमावस्या एवं हरेली पर्व। श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया को हरियाली व मधुश्रावणी तीज। श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी नाग पंचमी। श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को रक्षाबंधन। जानिए इस अवसर पर पूजा विधि के बारे में। ऐसी मान्यता है, भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। वहीं अविवाहित लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। देव शिव पार्वती प्रतिमा की फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, दही, पंचरस, इत्र, गंधरोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, मंदार पुष्प, कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शुद्ध देशी घी, मौली जनेऊ, पंच मिठाई, शहद, गंगाजल, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार सामग्री से पूजन करनी चाहिए। जानिए सावन या श्रावण मास क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास को वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के चंद्राधारित कैलेंडर के अनुसार साल का 5वां महीना श्रावण मास या सावन मास के नाम से जाना जाता है और इसे वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महीने को श्रावण क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र आकाश पर शासन करता है और इसलिए इस महीने का नाम 28 नक्षत्रों में से एक श्रावण नक्षत्र के नाम पर पड़ा है। सावन या श्रावण के महीने में शिव पूजा क्यों, यह जानिए। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। अमृत की खोज में दूधिया सागर यानी समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था। मंथन के दौरान समुद्र से 14 अलग अलग तरह के रत्न निकले। 13 मानिक देवों और असुरों में विभाजित किए गए, लेकिन हलाहल जो 14वां मानिक था उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि यह सबसे घातक जहर था जो पूरे ब्रह्मांड और हर जीवित प्राणी को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने हलाहल पिया और विष को अपने कंठ में रख लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष का ऐसा प्रभाव था कि भगवान शिव ने अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण कर लिया और सभी देवों ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए गंगा की पवित्र नदी से भगवान शिव को जल अर्पित करना शुरू कर दिया। ये दोनों आयोजन श्रावण मास में हुए थे और इसलिए इस महीने में भगवान शिव को पवित्र गंगा जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। श्रावण मास में रुद्राक्ष धारण करने का भी महत्व है। भगवान शिव के भक्त सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना शुभ मानते हैं। सोमवार भगवान शिव का प्रिय वार है। इस दिन का सीधा संबंध भगवान शिव की पूजा से है। भगवान शिव को उनके दिन के शासक देवता के रूप में समर्पित है। हालांकि श्रावण मास में आने वाले सोमवार को श्रावण सोमवार के रूप में जाना जाता है और ये अत्यधिक शुभ होते हैं। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा,
ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित धार्मिक वृत्तांत आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए ओम नमः शिवाय।